दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है मध्य प्रदेश के पातालकोट में होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पातालकोट आपने पौराणिक कथाओं में सुना भी होगा और देखा भी होगा कई टीवी सीरियल्स में। रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, उस पातालकोट में उसकी गुफा थी। वहाँ वो सिद्धियाँ प्राप्त करता था, अध्ययन करता था और वहाँ पर वह व्यायाम भी करता था। तो यह बात है पातालकोट की। बात ऐसी है, दरअसल लोगों का कहना है, वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों का, कि वहाँ पर असाधारण घटनाएं होती रहती हैं। वहाँ पर किसी के रोने की, चीखने चिल्लाने की, रात के 12 बजे के बाद में घूमने की, कई चीज़ों के मंडराने की, दिखने की वहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं। वहाँ पर आम बात हो गई है वहाँ के लोगों के लिए यह सब। एक बार की बात है, मैं आपको करमवीर जी की जुबानी सुनाता हूँ। करमवीर जी असल में वहाँ के चौकीदार रह चुके हैं। वहाँ की सरकार ने बहुत विकास कराया, पातालकोट की सरकार ने, और वहाँ पर एक संस्था और एक वहाँ ऑफिस बनवाए गए, जिनसे वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिस बनाए गए, क्योंकि वहाँ जंगल है। चौकीदार रखे गए, तो उन्हीं में से एक चौकीदार थे करमवीर जी। करमवीर जी का कहना है वह 2008 में पातालकोट में वहाँ उनकी नौकरी लगी। पातालकोट में उन्हें चौकीदारी की नौकरी दी गई। रात के 11:30 बजे की बात है। वैसे तो करमवीर जी दिन की ड्यूटी करते हैं, पर उन्हें कुछ दिनों के लिए रात की ड्यूटी दी गई। असल में बात कुछ ऐसी है, करमवीर जी रात के 11:30 बज रहे थे, वह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्हें अचानक से कुछ समय बाद कुछ अजीब सी आवाज़ें आनी महसूस होने लगी। वह घबराए, उन्होंने आगे पीछे देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखा। तो अब वह फिर बैठ गए, फिर उन्हें अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वह उठकर बाहर गए गेट के, उन्होंने देखा तो झाड़ियाँ हिल रही थी। वह झाड़ियों पे उन्होंने टॉर्च दिखाई और उन्होंने अपना डंडा फटकारा, पर झाड़ियों के पीछे भी कोई नहीं था। सामने की झाड़ियाँ झड़ने लगी और उनमें से आवाज़ आ रही है, ये हिल क्यों रही है और इनके पत्ते क्यों झड़ रहे हैं इतनी तेज़ी से। करमवीर जी ने सोचा, वह गए, पर उन झाड़ियों पर भी कोई नहीं था। अचानक से उन्हें 3 आदमी दिखे सामने। एक आदमी बोलता कि यहाँ मत आना, एक आदमी बोलता जल्दी आओ मेरी मदद करो, तीसरा बोलता मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं तुझे मार के तेरा खून पी जाऊँगा। उसे सोचा ये कौन है, कौन पागल। उसने बोला चलो हटो, मारूंगा डंडे से। उसने सोचा कोई पागल लोग होंगे या फिर बेवड़े होंगे जो नशे की हालत में यहाँ पर घूम रहे हैं। उन्हें नज़रअंदाज किया। थोड़ी देर बाद वह आदमी अचानक से वहाँ से गायब हो गए। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर उसने सोचा रात का समय है, अब मुझे क्या पता, कोई आगे घना जंगल हो या फिर कुछ हो, ये उस रास्ते चले गए हो, कोई गांव पड़ता हो आगे करके। वह फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक औरत उसके पास आई। उसने बोला कि कौन हो तुम? तो उसने बोला मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। उसने बोला किस चीज़ का चौकीदार? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें यहाँ फॉरेस्ट ऑफिस नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कंपनियाँ, इस जगह पे जंगल है, यहाँ पर क्राइम सीन्स भी हो चुके हैं, यहाँ पर कहीं किडनैपिंग ना हो जाए, लोग बाग यहाँ से निकलते हैं यहाँ की रक्षा के लिए। तो उसने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा इलाका है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो उसने बोला कौन हो तुम और तुम ये बचकानी बातें क्यों कर रही हो? मजाक समझ के रखा है क्या इन सब चीज़ों को? पागल हो क्या तुम? तो वह औरत घूरने लगी, उससे गुर्राने लगी। उसने बोला गुर्रा मत, तू लगता है साहब को बताना पड़ेगा, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? रुक जा, पता मुझे, मैं बड़े साहब से तेरे बारे में बताऊँगा, वह तुझे देखेंगे फिर। तो वह औरत बोली अच्छा तू मुझे बताएगा, मैं तुम्हारी तरह कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। तो वह आदमी उस पर हंसने लगा। तो वह औरत उसे देखकर घूरती रही और हंसती रही। उसने बोला कुछ समय बाद तू सब समझ जाएगा। वह वहाँ से ताली बजाकर आगे बढ़कर अचानक से गायब हो गई। वह आदमी अब सब समझ चुका था, मतलब करमवीर जी, कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वो 3 आदमी पहले अचानक से गायब हुए, यह औरत अचानक से गायब हो गई, यह सब हो क्या रहा है आखिर? क्या है ये सब? मेरे साथ ही ये सब क्यों? कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और ये हो रहा है। तो उसने
दूसरे दिन से वहाँ बंद कर दिया, वहाँ से नौकरी ही छोड़ दी। अब वह वहाँ चौकीदारी नहीं करते हैं। उन्होंने कई लोगों से बात कही, वहाँ के बारे में पूछा कि वहाँ ऐसा क्यों होता है। तो वहाँ के पुराने चौकीदारों ने बताया, जो वहाँ नाइट ड्यूटी करते थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो उन्हें पता चला कि उनमें से जो सबसे पहले वहाँ काम करने गया था, उसकी 3-4 दिन में बीमार पड़ गया था। वहाँ काम करने के कारण रात में ड्यूटी जाता था वह, और आता था और दिन भर बीमार रहता था। 3-4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। जिनकी मृत्यु हुई थी उनका नाम सुखदेव था। और उन्होंने उसके बाद में जो बाकी 3-4 चौकीदार थे उन्होंने उनसे बात करी, तो एक ने बोला मैं तो उस जगह के बारे में पहले से जानता था, पर मुझे फिर भी मेरी बात किसी ने नहीं मानी। मेरे परिवार वालों ने बोला सब फालतू बात है, तुम वहाँ जाओ। मैं गया और मुझे पहले दिन से ही सब कुछ समझ में आ गया। मुझे भी वह असाधारण घटनाएं महसूस होती थी। मैं उसके बाद में वहाँ कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों, मैं भी यही कहना चाहूँगा, आप भी स्वतंत्र रहिए, सतर्क रहिए। क्योंकि दोस्तों, कहीं पर भी किसी के कहने की, या फिर हमें कोई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इतने बजे यहाँ नहीं जाना चाहिए, या फिर ये जगह गलत है, यहाँ पर आधी रात को सुनसान नहीं घूमना चाहिए, या फिर इस रोड पे वीराने में नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पे, तो उनकी बात हमें कभी कभार मान लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सब जगह गलत हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगली बार मिलते हैं जल्दी।